हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं? इनडेफिनिट है, अनिश्चित है, कोई पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे हम, कोई भी हो सकता है। एनीबडी, समबडी। ये मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, आपने इन वर्ड्स के बारे में सुना और पढ़ा भी होगा। तो इन्हीं वर्ड्स को देखेंगे कैसे यूज करते हैं। इन्हें बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। जर्मन में इनडेफिनिट प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको यूज करना आना चाहिए। करते भी आप, सुनते भी हो, बट आपको एग्जैक्टली इसके कुछ रूल्स होते हैं वो आपको समझने होंगे। तो उसी के बारे में आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इनडेफिनिट प्रोनाउन जर्मन में क्या होते हैं। वैसे तो और भी होते हैं काफी तरह के, बट हम कुछ स्पेसिफिक ये देखेंगे, अलग अलग टाइप्स के, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। तो सबसे पहले देखते हैं एनीबडी। एनीबडी मीन्स कोई भी। जैसे मैंने बोला, इज देयर एनीबडी हु वांट्स टू डांस? यहाँ पे कोई है जो डांस करना चाहता है? एनीबडी, ये देख रहे हो, एनीबडी, समबडी, ये क्या, ये इनफॉर्मल होते हैं। फॉर्मल क्या है? एनीवन, समवन। एक्चुअली ये दोनों इक्वल ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम होते हैं। ठीक है, एनीबडी, एनीवन, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, एवरीबडी, एवरीवन। आप कोई भी बोल सकते हो, सेम है, सिमिलर है, मैंने इक्वल टू का साइन लगाया। डिफरेंस क्या है? ये लेफ्ट साइड इनफॉर्मल है, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, और ये क्या है? ये फॉर्मल है थोड़ा सा। जैसे मैंने, टीचर ने पूछा क्लास में, इज देयर एनीवन, ओके, इज देयर एनीवन हु वांट्स टू गो टू पिकनिक? इज देयर एनीवन, क्या कोई है यहाँ पे? और आप नॉर्मली अपने दोस्त में बोलते हो, इज देयर एनीबडी हु वांट्स टू गो विद मी? इज देयर एनीबडी हु वांट्स टू गो विद मी? एनीबडी। तो ये होता है, क्या कोई है जो पिकनिक जाना चाहता है? क्या कोई है जो मेरे साथ जाना चाहता है? कोई। अब आपको नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हो, आप कोई भी बात कर रहे हो, ग्रुप में किसी से बोल रहे हो। आप एक रूम में गए हो खाली, कोई भी नहीं है, आप क्या बोलोगे? नोबडी इज देयर, नोबडी इज देयर, कोई भी नहीं है वहां पे, मैं अकेला था, आई वॉज अलोन, नोबडी इज देयर। और थोड़ा फॉर्मली बोलोगे, नो वन वॉज देयर, आई वेंट बट नो वन वॉज देयर, मैं गया बट कोई भी नहीं था वहां पे, नो वन। तो नो वन या नोबडी, ठीक है। अब एवरीबडी, सभी लोग, एवरीबडी वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश इन इंडिया, एवरीबडी वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश। इंडिया में हर कोई इंग्लिश लर्न करना चाहता है, एवरीबडी। और everyone wants to learn English, everyone wants to go to Paris. Just an example, everyone wants to speak good English, everyone, कोई भी, हर कोई, everybody, everyone, हर कोई, ठीक है। nobody, कोई भी नहीं, तो ये हर एक, everyone, every से देखो हर एक, no, कोई भी नहीं, somebody या someone। जैसे does somebody has a pencil? Does somebody has a pencil? क्या किसी के पास पेंसिल है? क्या किसी के पास पेंसिल है? I saw somebody in the room, मैंने किसी को देखा रूम में, मैंने किसी को देखा, I saw somebody in the room, I saw somebody in the kitchen। इनफॉर्मल, थोड़ा फॉर्मल बोलना है, I saw someone in the kitchen, yes I saw someone in the room, I saw someone in the room, मैंने किसी को देखा, किसी को, किसको देखा मुझे नहीं पता, बट किसी को देखा मैंने, I saw someone, I saw somebody। तो ये होते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब इनके साथ हम देखते हैं वर्ब का रूल क्या कहता है। वर्ब आपको देखना है, इसमें वर्ब की जो हम लिखेंगे वो होगा सिंगुलर ऑलवेज, ठीक है। वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करना है। कैसे? देखो, एनीबडी, और जैसे हम बनाते हैं क्वेश्चन, सबसे सिंपल मैं बताऊंगा आपको, एवरीवन वांट्स टू स्पीक इंग्लिश या एवरीवन स्पीक्स गुड इंग्लिश। कैसे होगा? एवरीवन स्पीक्स गुड इंग्लिश। तो एवरीवन स्पीक्स, ये क्या है? सिंगुलर है, एवरीवन स्पीक्स सिंगुलर। आपको पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस लगाते हैं हम, वांट्स। नोबडी इज देयर, नोबडी इज, नोबडी इज देयर, कोई वहां पे नहीं है, नोबडी इज देयर, तो ये भी सिंगुलर है, इज। आर नहीं लगाओगे गलत हो जाएगा, नो, ये सब सिंगुलर है।
सबके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, बस ये ध्यान रखना। कोई भी वर्ब सिंगुलर में आएगी। नोबडी इज देयर, कोई भी नहीं है यहाँ पे। somebody help me, somebody help me। somebody helps me, कोई मेरी मदद कर रहा है, कोई मेरी मदद करता है, helps सिंगुलर। देख रहे हो, ये सिंगुलर वर्ब इसमें आता है, ये आपको समझना होगा। वर्ब जो है सिंगुलर यूज होगा इसमें। हम इसके क्वेश्चन भी बना सकते हैं। देखो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो भी आपको वर्ब का ध्यान रखना है। मैं इसको इरेज करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। हम क्वेश्चन भी बना सकते हैं। चलिए इस तरफ देखते बोर्ड के। जैसे कि मैंने लिखा, डज एनीवन नो, डज एनीवन नो रोहन, क्या कोई रोहन को जानता है? डज एनीवन नो रोहन, क्या कोई रोहन को जानता है? क्या कोई रोहन को जानता है? कैसे बोलोगे? डज एनीवन नो रोहन, क्या कोई रोहन को जानता है? तो यहाँ पे क्या है? सिंगल है, ये दिख रहा, सिंगुलर मैंने यूज किया है। ठीक है, सिंगुलर यहाँ पे यूज किया, ये आपको ध्यान रखना है, सिंगुलर आएगा। इस तरह से कुछ और भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। अगर आपने कोई क्वेश्चन बनाया है या आपको याद है तो आप कमेंट में जरूर लिखो, मैं उसको चेक करूंगा। और भी जो लर्नर्स है, जो और भी लोग इंग्लिश देख रहे हैं, वो भी इससे सीख सकते हैं। तो आप क्वेश्चन बनाइए। कैसे आपका क्वेश्चन बनेगा? ठीक है, डज एनीवन नो रोहन, ठीक है, क्या कोई रोहन को जानता है? इज देयर एनीवन, इज देयर एनीवन, क्या यहाँ पे कोई है? इज देयर एनीवन, इज एनीवन इन द क्लास, इज एनीवन इन द क्लास, क्या कोई क्लास में है? कैन समवन हेल्प मी, कैन समवन मोडाल के साथ भी हम लिखते हैं, कैन समवन हेल्प मी या समबडी, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? कैन समवन हेल्प मी या कैन समबडी हेल्प मी। आपने बहुत सुना होगा सेंटेंस, बहुत लिखे भी होगा, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो ये सब होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये देख रहे सब में वर्ब सिंगल है, सिंगुलर वर्ब आता है, ये आपको ध्यान रखना। पास्ट हो, प्रेजेंट हो, वर्ब सिंगुलर आएगा। तो ये होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। इस तरह के सेंटेंस आपको और भी बनाने हैं। हिंदी में बनाओ, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। मैं कुछ हिंदी में सेंटेंस बोलता हूँ, आप कोशिश करना उसको कमेंट में इंग्लिश में लिखने की। जैसे, क्या कोई यहां पर है? क्या किसी ने रोहन को देखा? क्या कोई कमरे में है? क्या कोई किचन में है? क्या कोई मेरी हेल्प कर सकता है? मैंने किसी को नहीं देखा। कमरे में कोई नहीं था। ये सेंटेंस मैंने बोले, इनडेफिनिट प्रोनाउन इसमें यूज होगा। आप इन सेंटेंस को जरूर लिखो कमेंट में, और इंग्लिश में लिखना, मैं करेक्ट करूंगा। और भी लिसनर्स हैं, और भी जो व्यूवर्स हैं जो इंग्लिश सीख रहे हैं, उनको भी काफी हेल्प मिलेगी अगर आप कमेंट में इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखोगे। आज के वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते एक नए वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।